श्री गणेशाय नमः। मुमुक्षु गाथा में मैं मृदुला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की कथा कहेंगे। उससे पूर्व हम एकादशी का परिचय, जिसमें 26 एकादशियाँ होती हैं, उनके नाम कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, तट्टिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पाशाकुशा, रमा और प्रबोधिनी। अब अधिक मास की 2 एकादशियां हैं, पद्मिनी और परमा। इस प्रकार ये कुल 26 एकादशियां होती हैं। ये सभी एकादशियां नाम समान फल देने वाली होती हैं, भवसागर से मुक्ति दिलाती हैं और अंत में स्वर्गलोक प्राप्ति में सहायक होती है। मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष। भगवान श्री कृष्ण बोले, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पापों और दुखों से मुक्त हो जाता है। सांसारिक मोह माया से भी छुटकारा मिलता है। अब मैं तुमको इससे संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। वहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उस नगरी में धनपाल नामक धनवान एवं पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक अन्न क्षेत्र, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि भी बनवाए थे। उसने जगह जगह सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि जैसे अनेक उपयोगी वृक्ष भी लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र अत्यंत पापी एवं दुष्ट प्रकृति वाला था। वह न तो ब्राह्मणों का आदर करता, न कभी पितरों का सम्मान करता था। वह वैश्यागामी और जुआरी भी हो गया था। वह मद्यपान तथा मांस का सेवन करता और अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। अनीतियों से तंग आकर उसके पिता व भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। घर के अन्य संबंधी भी उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के कुछ समय तक तो वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करता रहा। जब उसके पास सारा धन नष्ट हो गया तो उसके संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। अन्य कोई आर्थिक साधन नहीं रहने के कारण रात में वह चोरी करने लगा। एक बार वह राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया, मगर जब दूसरी बार फिर पकड़ा गया तब उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद करवा दिया। उसके व्यवहार को जानकर राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में चला गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया ही बन गया। कई बार बहुत दिनों तक शिकार भी नहीं मिलता तो उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन वह भूख प्यास से दुखी होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। अचानक ऋषि ने अपने गीले वस्त्रों को झटकारा। उनके भीगे वस्त्रों के ईंटों से जल की कुछ बूंदें दृष्ट बुद्धि पर पड़ी। ऋषि की तपस्या और गंगा जल का स्पर्श पाकर दृष्ट बुद्धि को कुछ सद्बुद्धि आई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से मुक्ति का कोई ऐसा साधारण उपाय बताइए जिनमें अधिक श्रम व धन ना लगे, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। ऋषि ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ।
और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से दुष्ट बुद्धि के पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत में मद, मोह, माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में सद्गति प्राप्त होती है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। संत कृपा प्राप्त हो जाने पर तो कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। श्री कुर्म पुराण में यह कथा वर्णित है। कथा सार: मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौंडिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। फलाहार: इस दिन गौमूत्र का आचमन सागार के रूप में लेना चाहिए। व्रत में दूध की बनी मिठाई या पदार्थ तथा सभी प्रकार के फल ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी माता की जय।